हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3, तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने 4.2 को और 4.1 को कंप्लीट किया था। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या होता है? हमारा एक द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं विविक्तकर, ठीक है। तो विविक्तकर जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है? इसको हम डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, और जिसका फॉर्मूला क्या है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ये विविक्तकर का काम क्या है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में। क्या करने में? मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, यानी कि विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये फॉर्मूला जो दिया इसका यूज क्या है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में, कि मूल किस प्रकृति के हैं। देखते हैं, मूल आपके तीन प्रकृति के होते हैं। पहला क्या होता है? दो वास्तविक व असमान मूल होते हैं। दूसरा होता है दो बराबर मूल होते हैं। और तीसरा होता है कोई वास्तविक मूल नहीं होता, वो इमेजिनरी मूल होते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के मूल होते हैं। पहला कौन सा? वास्तविक व असमान। दूसरा होते हैं बराबर, ठीक है। और तीसरा होता है कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये प्रकृति होती हैं। तो इन प्रकृति को जांच करने के लिए हमको ये विविक्तकर का यूज करते हैं कि मूल किस प्रकृति का है। इस विविक्तकर फार्मूले से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण में दो वास्तविक व असमान मूल होते हैं यदि d ग्रेटर देन जीरो। यानी कि अगर ये विविक्तकर का फॉर्मूला दिया है d बराबर, अगर ये d ग्रेटर देन जीरो, अगर d जीरो से ज्यादा है, जो d की वैल्यू आई है यहाँ पर वो जीरो से ज्यादा है, ग्रेटर देन जीरो, तो वो मूलों की प्रकृति क्या होगी? दो वास्तविक व असमान मूल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? दो बराबर मूल होते हैं यदि d बराबर जीरो, यानी अगर इस d की वैल्यू यानी विविक्तकर की वैल्यू जीरो आती है तो वहां पर दो बराबर मूल होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी? वो बराबर मूल होंगे दो, ठीक आपस में। लास्ट वाला क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि d लेस देन जीरो। अगर d की वैल्यू जीरो से नीचे आ रही है यानी माइनस में आ रही है तो यानी कि उसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इमेजिनरी मूल होगा उसमें, ठीक है। तो ये क्या है? इसी से, यानी कि विविक्तकर का मतलब क्या है? यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में है। तो तीन तरह की प्रकृति होती हैं। पहला क्या? d ग्रेटर देन जीरो, उसमें क्या होगा? वास्तविक मूल होंगे, असमान मूल होंगे। फिर d बराबर जीरो, इसमें दो बराबर मूल होंगे, यानी कि दोनों मूल बराबर, जैसे 4 4, ठीक है। और यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि d लेस देन जीरो, ठीक है। ये चीज है, यानी कि इसका यूज करते हैं मूलों को प्रकृति ज्ञात करने में। अभी हमने क्या किया था? हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि का यूज किया था, फैक्टर मेथड का यूज किया था, ठीक है। लेकिन एक हमारा सूत्र है जिसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र, ठीक है। ये इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो सूत्र दिख रहा है इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। जो गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, उन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है, इसको प्रपोज किया है। ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो गुणनखंड विधि से वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। तो इस फॉर्मूले से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसको श्रीधराचार्य गणितज्ञ ने इसको आपका प्रतिपादित किया था, ठीक है। इसे द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? d है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? d होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? हम क्वेश्चन करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था? मूलों की प्रकृति के लिए विविक्तकर निकालते हैं, ठीक है। ये विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, इसको निकालना है। उसके बाद अगर d यानी कि यही इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, जीरो से ज्यादा आ रही है, तो दो असमान मूल होंगे। अगर बराबर आ रहा है d बराबर जीरो तो बराबर मूल होंगे। अगर d लेस देन जीरो तो कोई मूल नहीं होगा।
ये देखो यदि मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, तो दो कंडीशन में अस्तित्व होता है, d ग्रेटर देन 0 में और d बराबर 0 में, लेकिन d लेस देन 0 में कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर ये आ रहा d की वैल्यू आपके 0 से नीचे आ रही है, यानी विविधकर की वैल्यू 0 से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, वो हमारे कोई मूल नहीं होगा, तो वो अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। तो इसमें हमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन फर्स्ट करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, ये फर्स्ट का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तुलना करेंगे तो देखो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और बी देखो बी क्या है, ये देखो बी है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और सी क्या है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। देखो ये ए होता है, ये वाला बी होता है, ये वाला सी होता है, तो ये ए 2 है, बी -3 है, और सी आपका 5 है। यहाँ पर हमने पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, विविधकर, ठीक है, यही तो प्रकृति बताएगा, ठीक है। मूलों के प्रकृति के लिए क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या फॉर्मूला होता है विविधकर का, d बराबर ये वाला ना, बी स्क्वायर -4ac ना, तो d बराबर बी स्क्वायर -4ac विविधकर का फॉर्मूला। b क्या है, देखो यहाँ पर -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो 2 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, पुट कर दिया, ठीक है। तो d बराबर देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 तरह की 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये देखो 4 दूनी 8 और 8 5 40, कितना हो जाएगा 40। आप देखिए यहाँ पर d बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर -40 है, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पर बचने वाला है 31, क्या बचेगा आपका 31 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 40 में से 9 जाएगा तो बचेगा 31, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस का 31 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 40 बड़ा है, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या है कि -31, ठीक है। तो यानी कि d की वैल्यू -31 आई है, यानी कि d की वैल्यू लेस देन 0 आई है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी 0 से कम आई है। तो 0 से कम क्या होता है, माइनस वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पर देखो -31 आया तो 0 से कम आया है, यानी कि d लेस देन 0 आया है। यहाँ पर देखो जब d लेस देन 0 होता कोई मूल नहीं होता है, आता है कोई मूल नहीं है, नहीं है, ये आ जाएगा इसका आंसर। जब इसमें कोई मूल ही नहीं है तो उसको फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मूल है ही नहीं। अगर इसमें कोई मूल नहीं है तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर देखना कैसे करना है, सबसे पहले ए बी सी वैल्यू निकाला, उसके बाद विविधकर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उसके बाद देखा विविधकर की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पर देखा माइनस में आया, तो d लेस देन 0 है। जब d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, जब d लेस देन 0 तो कोई मूल नहीं होता है। अगर इन दोनों में से कोई होता तो हम उसको फाइंड करते ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्यूशन सेकंड, तो मैंने क्या बताया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो लिख दो ए बराबर ये आएगा 3, बी बराबर ये पूरा आएगा 4√3 माइनस के 4√3, और सी बराबर ये 4, ठीक है। ये ए होता है, ये बी होता है, सी, ये ए बी सी, ठीक है। क्यों, यहाँ पर पुट करना है। अब हमको क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के लिए, क्या चीज, मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए। तो क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो d बराबर b क्या है, यहाँ पर देखो b की वैल्यू देखो माइनस के 4√3 है, इसका स्क्वायर -4a ac, a क्या है यहाँ पर 3 है, और c क्या है यहाँ पर 4 है, ओके। अब इसको सिंपल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, देखो 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर है तो 4√3 गुणे 4√3 होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो ये 2 बार हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 चौके 16,
और √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 1 3 बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो 4 चौके 16, √3 से मल्टीप्लाई हो तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो ये देखो क्या आ गया 16 और 3, तो 16 3 48, कितना हो जाएगा 16 3 48। तो यहाँ पर D बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 48, प्लस का आएगा क्योंकि ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चौके 16 और 16 3 48, ये भी 48 आए, ये भी 48 आए, तो देखो 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा D बराबर 0। अब देखो D बराबर 0 आ गया है। जब D बराबर 0 हो, जब D बराबर 0 हो तो बराबर मूल होते हैं, तो क्या होंगे मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये प्रकृति आ गई है, यहाँ पर D की वैल्यू 0 आई है तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, जब मूल बराबर है यानी कि मूल तो है ना, बराबर है तो मूल तो है ना, जब मूल है तब क्या करेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे जिसे द्विघाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से, या फिर बोल देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, चाहे यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है x माइनस प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए x ओके इक्वल माइनस b की वैल्यू देखो यहाँ पर, देखो कहाँ है b, ये देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, देखो माइनस है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट करना, तो b की वैल्यू क्या है -4√3, क्या है -4√3, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर माइनस था और ये वाला माइनस। ठीक है, प्लस माइनस √b² - 4ac, देखो यहाँ पर क्या है b² - 4ac। अभी देखो हमने b² - 4ac निकाला है, क्या निकाला देखो ध्यान से, ये देखो b² - 4ac क्या आया था 0, देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था ना 0, तो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 0। ओके, अब देखो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a आपका है 3, हमने पुट किया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से x, ठीक है, ये क्या है 4√3 है ना, देखो इधर इसका 0, √0 की वैल्यू क्या होती है 0, उसको छोड़ दो हो जाएगा 0। ठीक है, बटे आपका क्या बचेगा बटे, यहाँ पर देखिए 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 3 6। अब देखिए इसको सिंपल करेंगे तो 2 से काटो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 2 और ये √3 और ये क्या है 3, तो 2√3, यहाँ पर देखो मूल क्या है बराबर है, देखो मूल बराबर है तो एक 2√3 आया तो दूसरा भी 2√3 ही आएगा, तो दूसरा मूल क्या आएगा आया है 2√3 बटे 3, एक और आपका आ जाएगा 2√3 बटे 3। क्यों, क्योंकि मूल बराबर हैं तो दोनों मूल बराबर आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मूल क्या निकला है 2√3/3, तो दूसरा भी 2√3/3 ही निकलेगा। ठीक है, अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अगर ये आंसर आपको नहीं आ रहा तो क्या होगा, अगर इसमें हम क्या करें, इस वाला जो निकला है ना x की वैल्यू क्या निकली है, ये x की वैल्यू निकली है 2√3/3 है ना, ये तो इसमें क्या करना, अगर आपको ऊपर क्या करें √3 का मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर क्या कर दें √3 का मल्टीप्लाई तो नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई करना, क्यों कर रहे हैं ताकि ऊपर ये √3 हट जाए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 तो है ही है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से क्या हो जाएगा 1 3 बाहर आ जाता है ना, हाँ बटे ये 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई क्या √3 है। अब देखो ये 3 से ये 3 कटा तो क्या बचा, ये ऊपर बचा 2 नीचे बचा √3 है ना, तो आप मूल ये भी आ सकते हैं आपके, हो सकता है आपके बुक में आ रहा हो ये 2/√3 और 2/√3। ठीक है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। ठीक है, तो यहाँ पर a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, a आएगा 2, b आएगा -6 और c आएगा 3, क्योंकि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ओके, अब क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे क्या मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर -6,
तो -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। इसको सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो डी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 त्रिक 24, क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 क्या बचा 2 और ये क्या बचा आपका 12, आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 12 बचेगा। तो डी की वैल्यू देखो 0 नहीं आ रही, 0 से कम नहीं आ रही, 0 से ज्यादा आ रही है ना, यहाँ पर देखो 0 से ज्यादा है तो लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0। अतः मूल, अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो दो असमान मूल होते हैं, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यही द्विघाती सूत्र निकालेंगे या फिर लिखेंगे श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 6 है माइनस का, तो ये माइनस का 6 और ये माइनस बी है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला 12, तो यहाँ पर 12 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखना है, देखना बी स्क्वायर माइनस 4ac आया ना, तो यहाँ पर 12 पुट कर दिया। 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी है 2, क्या है आपका 2 है। अब यहां पर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, x बराबर, अब यहां पर देखिए क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, इस 12 के फैक्टर निकालिए, क्या आएगा 2 छक्के 12, 2 3 6, ठीक है। ऐसे अगर इस 12 का देखा जाए तो क्या होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे आपका क्या है, देखो 2 गुणे 2, ऑलराइट, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो यहां से इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, देखो यहां पर जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बन जाए उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो यहां पर क्या बचेगा 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, देखो यहां से इसमें से क्या 1 2 बाहर आ गया रूट के, तो अंदर क्या बचेगा 3, अंदर क्या बचेगा आपका 3 बटे 2 गुणे 2। हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6। अब यहाँ पर देखें क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉमन लेने के लिए, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, ताकि कॉमन आ जाए, तो x बराबर क्या हो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा ना, और ये प्लस माइनस यहाँ पर 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा √3 बटे 2 गुणे 2, ठीक है। आप देखो क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर √3 और नीचे ये वाला 2, ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो 2 मूल हमारे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर, तो x बराबर यहाँ पर देखो 3, एक बार प्लस वाला प्लस √3 बटे 2, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे माइनस वाला ले लेंगे, तो x बराबर 3, ये वाला माइनस √3 बटे 2, तो इसके ये मूल क्या हो जाएंगे, इसके ये मूल हो जाएंगे, इसके मूल आपके हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। या फिर आपके बुक में दे सकता है, क्या देगा आपके बुक में देगा, आपका मूल क्या होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, एक ही मूल दे देगा, इसमें दोनों आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी कि k का मान निकालना है जिसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल, तो बराबर मूल किस में होता है, जब d बराबर 0 होता है। बराबर मूल कब होगा, जब d बराबर 0 होगा। तो जिसके 2 बराबर मूल हो तो वहां पर k का मान निकालना, ठीक है। तो बराबर मूल कब होगा, जब d बराबर 0 यानी कि विविधकर बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें से a क्या निकलेगा, ये b क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो x के मल्टीप्लाई में क्या k है, और c क्या निकलेगा, ये 3, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मूल बराबर है, देखो 2 बराबर मूल हो, क्या लिखा है 2 बराबर मूल के लिए, जब 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर 0 आता है, होता कि नहीं,
बराबर मूल के लिए क्या होता है, डी बराबर 0। तो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो 0 है ना। तो यहाँ पर बी क्या है, बी है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 है, और सी क्या है 3 है, बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24, बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए के स्क्वायर, ये 24 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का ना। अब ये स्क्वायर हटेगा, आ जाएगा इसके रूट में लग जाएगा, ये प्लस माइनस रूट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट में वैल्यू प्लस माइनस की होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, प्लस माइनस का होगा ये। ठीक है, अब देखो इसके इस 24 को हम क्या कर सकते हैं, इस 24 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखो 24 के फैक्टर। ठीक है, इसमें से जोड़ा बाहर आ जाएगा, जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, जोड़ा क्या मिला 2 गुणे 2, और कोई तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 इससे बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर आ, यहाँ पर क्या बचेगा 2 और 3, तो 2 3 6, अंदर क्या बचेगा 6, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, इसमें स्क्वायर नहीं दिया है, इसमें स्क्वायर नहीं दिया, ध्यान से देखिए क्या लिखा, के एक्स एक्स माइनस 2, के एक्स एक्स माइनस 2, इसमें स्क्वायर दिया नहीं, तो इसको पहले सिंपल कर लेंगे। तो यानी कि के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे पहले, तो के एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो के ही रहेगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर के एक्स का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स। ओके, इस के एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में किया है, ये प्लस का 6 बराबर 0। आप देखिए स्क्वायर में आ गया, सिंपल ना। अब देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी ये के, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के, देखो है ना माइनस के 2 के, क्योंकि ये देखो x है तो b ये होता है, तो ये x है तो ये b क्या 2 के, और ये c क्या हो जाएगा आपका 6, ये a ये b ये c। ओके, अब क्या करना है हमको, क्या लिखा, 2 बराबर मूल हो, है ना। तो 2 बराबर मूल के लिए क्या होता है, 2 बराबर मूल के लिए क्या होता है, d बराबर 0 होता है। ओके, और d के वैल्यू होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के वैल्यू क्या है यहाँ पर, b के वैल्यू देखो माइनस के 2 के है, तो माइनस के 2 के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k, और c की वैल्यू है 6 बराबर 0। ओके, अब सिंपल करेंगे, 2k का स्क्वायर मतलब क्या, तो 2k यानी 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 2k गुणे 2k माइनस, ये देखो 4 छंग 24, और ये k 24k बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, या फिर क्या करें, इसको हम 24k नहीं करते हैं, ये क्या रहेगा 4 रहेगा, और क्या है 6, ये देखो 4 और 6 ये k, या फिर सिंपल वैसे ही लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो ताकि। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 इसमें भी 4 इसमें भी, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस ना, तो यहाँ 4 कॉमन चला गया तो क्या बचा, के बचा, और ये 6 बचा, तो 6k बराबर 0, 6k बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 4 हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा के स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए k क्या है, के स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ पर k, तो k कॉमन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर k स्क्वायर है तो एक k बचा, और यहाँ से ये k कॉमन चला गया तो ये 6 बचा बराबर 0, ये k यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचा k माइनस 6, 0 में k का डिवाइड करेंगे तो 0। ओके, अब देखो k माइनस 6 है तो माइनस 6 उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं, तो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, चौड़ाई से दोगुनी हो लंबाई, तो पहले चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई माना, चौड़ाई
x है। क्या है? चौड़ाई x है, लंबाई क्या होगी? अगर चौड़ाई x है तो लिखा जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी दोगुनी है ना। चौड़ाई x माना है तो लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये 10 है तो ये 20 है। ठीक है, इसका मतलब ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका बिल्कुल आयत बन गया ना। मान लेते हैं ये कैसे बन गया, ये हमारा चौड़ाई x, चौड़ाई मान लेते हैं x है। ठीक है, यानी कि 10 है तो ये 20 है, तो ये क्या बन गया, ये आयत बन गया है ना, आयत बन गया। तो उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि बगिया का क्षेत्रफल दिया है, तो बगिया कैसे ही आयताकार है ना। तो लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, तभी तो आयत बनेगा। तो बगिया का क्षेत्रफल दिया 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारी है 2x गुणे चौड़ाई हमारी है x, इन दोनों का मल्टीप्लाई 800 मीटर। 2x का x से हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये स्क्वायर देखो यहाँ पर 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ओके, अब इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके रूट में। स्क्वायर हटा, रूट लगा। 400 किसका होता है? 400 होता है 20 गुणे 20। क्या होता है? 20 गुणे 20, 20 गुणे 20। ओके, 20 गुणे 20। तो यहाँ से क्या होगा, एक 20 बाहर आ जाएगा। ओके, 400 को हम 20 गुणे 20 लिख सकते हैं। इसमें से देखो जोड़ा बना, जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 20। x बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। तो चौड़ाई क्या है? x है, तो चौड़ाई x यानी कि 20 किस में है? मीटर में है, तो मीटर। तथा लंबाई, लंबाई मैंने क्या बताया था, अगर वो चौड़ाई x है तो वो 2x है, तो अगर ये x है तो इसका 2x यानी कि 2 गुणे x। x क्या निकला है अभी? 20, तो यानी कि 40 मीटर है। मैंने क्या बताया था, चौड़ाई अगर 20 है तो वो 40 है, अगर वो 10 है तो वो 20 है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, कहने के मतलब ये है कि आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग 22 वर्ष है, यानी कि एक मित्र कोई है ना, एक दूसरा मित्र है ना, उन दोनों की आयु का योग कितना है आपका? 20 है। यहाँ पर देखो आपका ये देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है ना। तो यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो पहले मित्र की आयु आप मानेंगे x ना, तो सॉल्यूशन 4। तो माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु क्या है? x है। दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? अभी निकालते हैं ना, कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर दोनों मित्र की आयु मिलाकर 20 है, तो पहले वाले की हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और ये सेकंड की है ना, तो क्या करेंगे, ये 20 है, तो ये देखो ये x यानी ये वाली वैल्यू उधर भेज देंगे। तो ये देखो प्लस का x है, तो उधर हो जाएगा हमारा माइनस का x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। समझ में आया ना। दो मित्र को आयु का योग 20 है, तो फर्स्ट मित्र को उधर भेज दो, तो यहाँ पर सेकंड मित्र का पता चल जाएगा। तो सेकंड मित्र की आयु क्या है? 20 माइनस x। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 20 माइनस x। ओके, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे, देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व यानी 4 साल पहले, पुरानी बात है। तो 4 साल पहले यानी कि 4 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि पुरानी बात अगर कोई 20 साल का है तो 4 साल पहले क्या होगा? 16 का रहा होगा, यानी कि 4 इसमें माइनस कर देंगे। ओके, अब देखिए लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो मित्रवन क्या है? मित्र पहला मित्र ना, पहला मित्र
कि आयु क्या होगी, 4 घटा देंगे उसमें, 4 वर्ष पूर्ण, और दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, आयु उसकी क्या है, देखो 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, 4 घटा देंगे, इसमें भी हम 4 घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको सिंपल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो 20 में से आपके 4 क्या बचा, 16, ये माइनस एक्स। ओके, ये तो होगा ना, 20 साल का है तो 4 साल पहले 16 करा होगा, है ना, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इन दोनों की आयु का गुणा। तो पहला मित्र की आयु क्या है, x माइनस 4, ये वाली ना, और दूसरे के क्या निकला है, 16 माइनस एक्स। इनकी आयु का गुणनफल यानी कि गुणा कितना है, 48। क्या है, 48। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो x का मल्टीप्लाई 16 में तो 16x, फिर x मल्टीप्लाई इस x में तो हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस 16 में करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 4 से 16 चौके 64। ठीक है, और उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे, तो देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 4x प्लस के 4x बराबर के 48। अब इसको सिंपल कर लेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है आपका माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 4x है, ये 16x हो जाएगा 20x प्लस का, और ये देखो क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस के 64, ये 48 भी इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 48 बराबर के 0। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस के x स्क्वायर प्लस 20x, इन दोनों को देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 4 12 और 6 4 10 11, क्या आ जाएगा 112 माइनस के बराबर 0, माइनस के 112। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब a b c की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, उसके बाद अगर निकालना होगा वही क्या लिखा, क्या स्थिति संभव है ना, वही निकालना है। तो स्थिति तो देख ले पहले, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर माइनस के 1 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं तो माइनस के तो 1 होगी, तो यहाँ पर 1 माइनस के 1, b की वैल्यू यहाँ पर देखो ये 20, और c की वैल्यू यहाँ पर देखो 112। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे स्थिति के लिए, यानी स्थिति संभव है कि नहीं, उसके लिए मूलों की प्रकृति निकालते हैं ना, तो लिखेंगे यहां पर कर देते हैं मूलों की प्रकृति के लिए, है ना। अगर मूल संभव है तभी तो निकल पाएगा, तो क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac ना। अब यहां पर कर देते हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब देखिए d बराबर b क्या है, b देखो यहाँ पर b है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है ये माइनस 1 इंटू c क्या है ये आपका माइनस 112। ठीक है, माइनस 112, ये क्या है माइनस 112। ठीक है, अब देखिए d बराबर इस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है, देखो 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 4 एक कम 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया ना, और ये क्या है आपका माइनस के 112। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से 4 दूनी 8 ना, उसके बाद 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस के 448। अब देखिए डी बराबर 400 में से 448 घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस तो बचेगा 48, लेकिन माइनस के 48 बचेगा, ध्यान रखना क्या बचेगा माइनस का 48, क्योंकि ये देखो 448 बड़ा है 400 से। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 48, यानी कि डी की वैल्यू लेस देन 0 आया। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होता है, डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा होता है, तो कोई मूल्य नहीं होता है, तो यानी कि लिखेंगे कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं, यानी कि ये स्थिति संभव ही नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है, तो इसके आंसर नहीं निकल पाएगा, ये स्थिति संभव ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि d लेस देन 0 आ गया है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज का, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक पार्क को बनाना संभव है, अगर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आयत लगाएंगे। ठीक है, आयत का ही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर देखो
तो परिमाप दिया है, कितना दिया है आपका परिमाप, यानी कि पार्क का परिमाप। पार्क, यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्क का परिमाप, वही आयत वाला लगाना, ठीक है। क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो पार्क का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा ना। कितना दिया है परिमाप 80 मीटर। कितना दिया है 80 मीटर, ठीक है। परिमाप दिया है 80 मीटर ना। तो लंबाई चौड़ाई आप मान लेंगे ना, तो माना क्या करेंगे, माना लंबाई x तथा चौड़ाई y है। हमने क्या किया, लंबाई x मान लिया, चौड़ाई मान लिया y, ठीक है। अब देखिए पार्क का परिमाप होता है 80 मीटर, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2, यहां पर कर दूं, यहीं पर कर देता हूं, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, ये तो होता है, बराबर क्या होता है 80 मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 2 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। तो लंबाई का क्या माना है हमने x, और चौड़ाई क्या माना है हमने y। तो 80 में से 2 का भाग करेंगे, आ जाएगा 40। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये y इधर रहेगा, 40 इधर है, ये x उधर चला जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 40 माइनस x ना। तो हमने देखो लंबाई x माना है, तो चौड़ाई अब ये वाली मानेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई मानेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये वाली चौड़ाई मानेंगे, ठीक है, क्योंकि परिमाप से निकाला है ना। ये हमने अभी तो रफली मान लिया था, लंबाई हम x ही मानेंगे, लेकिन चौड़ाई जो y माना था ये वाली वैल्यू मानेंगे, ठीक है। y की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, क्षेत्रफल भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है आपका 400 ना। तो पार्क का क्षेत्रफल इसमें क्या लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही आयत का क्षेत्रफल वाला फार्मूला है ना, 400। ओके, अब देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई आपका x ही रहेगा, चौड़ाई अभी y निकाला है, y है ना, y की वैल्यू क्या निकाली है 40 माइनस x, ये है 400। ओके, अब इसको सिंपल x का मल्टीप्लाई 40 से, तो 40x, फिर x का x से x स्क्वायर, ये है आपका बराबर के क्या है 400, ठीक है। ये आपका 400 है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको उधर भेज देंगे, तो इधर आपका क्या है, या फिर सिंपल कर लो यार, इधर ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये प्लस का 40x है, और ये देखो 400 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस के 400 बराबर 0, इधर बचेगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया है। अब इसमें क्या निकालेंगे, वही हम निकालेंगे रूट पॉसिबल है या नहीं है ना। तो उसके लिए d हम निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर देखो, ये a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ, a बराबर यहाँ पर आएगा -1 ये वाला ना, और b बराबर ये आ जाएगा 40, और ये c बराबर आ जाएगा माइनस के 400 ना। ये c, ये b, ये a की वैल्यू -1 होगी। अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर, b क्या है 40 का स्क्वायर ना, -4ac, a क्या है, a आपका -1, और c क्या है आपका है, c है -400, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखो क्या करेंगे, इस 40 का स्क्वायर, 40 गुणे 40 कितना होता है, तो हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखिए 4 का गुणा इससे, तो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है माइनस के 400, तो 4 चौके 1600, कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600, ये भी 1600 आया, वो भी 1600 आया, यानी कि d बराबर क्या आ गया 0, d बराबर 0। जब d बराबर 0 आ गया है तो बराबर मूल होंगे, क्या होंगे बराबर मूल, बराबर मूल। जब मूल तो है ना, बराबर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से है ना। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ना। तो x बराबर माइनस बी, बी कहाँ है, b है देखो 40 प्लस माइनस
और बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर देखो, ये देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, 0 आया है, ठीक है, अपॉन 2a, a क्या माना है, a देखो यहाँ पर -1, ठीक है। आप देखिए x बराबर ये क्या है आपका -40, भाई इसका मतलब क्या है प्लस माइनस, और यहाँ पर रूट 0 तो उसका 0 ही आएगा, अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 एकम 2 है ना। अब देखो ये माइनस से ये माइनस कटा, और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 20, यानी कि 40 का आधा 20 होता है, तो x बराबर क्या आ गया, 20 आ गया ना। और हमने यहाँ पर लंबाई माना था x, यानी कि लंबाई क्या आएगी, लंबाई आएगी आपका 20 मीटर, और आपकी चौड़ाई क्या आएगी, चौड़ाई अभी क्या था यहाँ पर देखिए 40 माइनस एक्स, क्या है 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स क्या निकला है 20, एक्स क्या निकला है 20, तो ये क्या आ जाएगा 40 माइनस 20 क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 20, दोनों 20 आ रहा है ना, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। तो यानी कि इस पार्क का को बनाना संभव है, क्या लिखेंगे, पार्क को बनाना संभव है, इसकी लंबाई 20 मीटर आएगी, चौड़ाई भी 20 मीटर है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर में, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।